अच्छा, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि कुछ लोगों को सिक्के जमा करने का शौक होता है। हाँ जी। कुछ लोगों को डाक टिकट जमा करने का शौक होता है। बिल्कुल। कुछ लोगों को ऑटोग्राफ और कुछ लोगों को खतूत जमा करने का शौक होता है। हाँ। लेकिन कीनिया में एक 72 साला शख्स है, स्टीव कॉलिंस। जी जी। उसको तितलियां जमा करने का शौक है। अच्छा। हाँ हाँ, उसके पास 42 लाख तितलियों का खजाना मौजूद है। वाह जी। ओ बल्ले 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 बल्ले। जी जी, और उनमें सबसे महंगी तितली की कीमत $8,000 है। हाय 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 हाय। 42 लाख तितलियां सर जी उसके पास जिंदा हैं या मुर्दा हैं? नहीं जी, जिंदा नहीं, मुर्दा हैं और खुश करके उसने रखी हुई हैं। अच्छा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम किताबों में फूल रखते हैं, हाँ जी हाँ जी। उसने मुख्तलिफ तितलियों को बोर्ड्स के ऊपर चिस्पा किया हुआ है। ओह। और उसकी ये ख्वाहिश है कि वो अपने इस खजाने को किसी फर्द या रिसर्च इंस्टीट्यूट को दे, और वो ये समझता है कि जब वो इस दुनिया में ना रहे तो इसका ये खजाना किसी महफूज हाथों में हो। वाह। हो अगर जिंदा होती ना तो रमजान साहब ने 2 किलो खरीद के भिंडियों में डाल लेनी थी। रूही, जब क्लास क्लोज होगी ना तो मेरे साथ एक वीडियो बनानी है। एक्सक्यूज मी, डिसिप्लिन। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सर्दी का मौसम हाँ। और वो कह रहा है जी कि मैंने तो ये दरवाजे और खिड़कियां तब्दील करवानी है, इसलिए मैं ये उतार रहा हूँ, आप मकान खाली ना करें। बोले सारे यहाँ खिड़कियां दरवाजे उतार के खोती रेड़ी ते लद्दे ते लैके निकल गया। अच्छा जी, जैसे हमारे हमारे मुआशरे में, हमारी कौम के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जी और बहुत से अलमिया हैं, जी। उसी तरह एक ये भी है कि हम दूसरे की मजबूरी से फायदा उठाते हैं, जी हाँ। हाँ जी। जिसका प्रैक्टिकली जो हमें नजर आता है मंजर, वो खास तौर पे रमजान के महीने में आता है, हाँ जी सर। क्योंकि रमजान में लोग खजूर या फ्रूट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी कीमतें आसमान को छू रही होती है। दुरुस्त बहुत बात है। महंगी, हाँ जी। बड़ी ईद के ऊपर बकरे जो हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, हाँ जी सही बात जी, बहुत। दुगनी चुगनी हो जाती हैं। हाँ। बिल्कुल, ज्यादा गर्मी हो तो बर्फ महंगी हो जाती। हाँ सर्दियों में गर्म कपड़े महंगे हो जाते हैं। हाँ। सर्दियों में लकड़ी कोयला तक महंगा हो जाता है। जी यार, हर मौसम में उसकी जरूरत की चीज महंगी हो जाती है। हाँ, मतलब हम मजबूरी से फायदा उठाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। एक डिमांड है या जरूरत है, जी जी। जब दुकानदार को पता चल जाता है कि ये तो अब जरूरत है, हाँ। तो उसका भाव ताव जो है वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है और लोग परेशान हो रहे होते हैं कि बिल्कुल। क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है। आप देखते हैं ना कि मोहल्ले में अगर कोई स्कूल एक ही है, जी जी। तो वो अपनी मर्जी से फीसें ले रहा है, अपनी मर्जी से छुट्टियां कर रहा है, अपनी मर्जी से वो यूनिफॉर्म जो है वो बेच रहा है, स्कूल हाँ। की चीजें महंगी कर देते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। ज्यादा स्कूल हैं तो फिर फीसों के रेट नीचे आ जाते जी हैं। हाँ। हाँ जी हाँ जी। मतलब कोई क्वालिटी बेस नहीं होता, बिल्कुल। बस सिर्फ मजबूरी से फायदा उठाना होता है। जबकि आप दूसरे मुल्कों में देखें कि जो चीज लोगों की जरूरत होती है जी वो सस्ती हो जाती है, वाह हाँ वाह जी। सस्ती कर देते हैं वो फौरन। बिल्कुल। कि भाई ये लोगों को जरूरत है, ये बड़ी अहम चीज है, इसके बगैर जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, तो वो उसका रेट इतना नीचे ले आते हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी उसे हासिल कर सके, उसे खरीद सकता है, हाँ, सके। बिल्कुल। मगर बाहर के मुल्कों में भी बड़ा बड़ा बंदा पड़ा हुआ है हाँ। जो फायदा उठाते हैं। जी। नेगेटिव जहन जो है वो कहीं भी हो सकता है ना जी जी, बिल्कुल। मगर वहां पे ऐसा बहुत कम होता जी है, हाँ। बहुत कम होता है। बाहर के ममालिक में, खास तौर पे यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, बहुत कम ऐसा होता है। हाँ जी। यार वो तो इतना ख्याल रखते हैं एक दूसरे का कि अभी हाल ही में जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ एक स्टोर में जाना हुआ, तो वहाँ कुछ चीज़ों की कीमतों के बारे में मुझे बताया गया कि ये आम चीज़ों की निस्बत इसकी कीमत कम है। जब मैंने पूछा कि भाई इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये माँ और बच्चे की ग़िज़ाइयत पूरी करने वाली चीज़ें, इसलिए इसकी कीमत को आम चीज़ों के मुकाबले में निस्बतन बहुत कम रखा गया। वाह। वाह। हाँ, मगर जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे उधर भी हैं, जी। बहुत कम है, बहुत कम है। फिर वो लोग जो हैं वो उन लोगों को टैकल करने के लिए, रोकने के लिए कवानीन बड़े अच्छे बनाते हैं। जी हाँ जी। आपको ये सुन के हैरत होगी कि जी। जिन ममालिक में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, हाँ जी। खास तौर पे यूरोप के बहुत से ममालिक, बल्कि तकरीबन सारे मुल्क जो हैं जी। यूरोप के,
वहां पे सर्दियों के दिनों में, जी मौसम सरमा में, जो किरायादार है ना जी, जी जी उससे मालिक मकान खाली नहीं करवा सकता। अच्छा जी। जी हाँ, बेशक वो किराया ना भी दे रहा हो, वो बहाने शहाने लगा रहा हो, जो मर्जी कर रहा हो, मालिक मकान को तंग कर रहा हो, मगर सर्दियों के मौसम में मालिक मकान जो है वो अपना मकान खाली नहीं करवा सकता। ये कानून है। सही। कैसी खूबसूरत बात। हाँ जी। क्या बात। वाह, कितना मुझे मजा आया ये पढ़ के कि यार क्या अच्छी बात है, कितना ख्याल करते हैं इंसान का वो। ये कौन से मुल्क में बताया दीदी? यूरोप में, यूरोप पूरे में। बेशुमार मुल्कों में ऐसा है, तकरीबन तमाम मुल्कों में ऐसा है कि सर्दियों में नहीं आप भाई उसको किराएदार को तंग कर निकाल सकते या निकाल सकते। जी। उसकी अगर कोई मजबूरी भी है, वो किराया लेट सवेर कर रहा है, नो प्रॉब्लम, सही। खाली नहीं आप मकान करवा सकते उससे। वाह वाह। हाँ, सर्दी उधर पड़ती भी बहुत है ना, बर्फ। बहुत ज्यादा पड़ती हाँ है। जी। अच्छा, एक खबर मैंने ऐसी पढ़ी इसी हवाले से कि मुझे बहुत हैरानगी भी हुई और मजा भी आया। बड़ी दिलचस्प खबर है। जी जी फ्रांस में भी चूंकि किराएदार को सर्दियों के मौसम में घर से निकालना गैर कानूनी है, हाँ हाँ। इसलिए वहां एक मालिक मकान ने क्या हरबा इस्तेमाल किया, हाँ। वो किराए से कहीं उसे तंग तुंग कर रहा था। अच्छा। उसने क्या किया, उसने घर की खिड़कियां और दरवाजे ये कह के उतरवा लिए कि मैंने इन्हें तब्दील करवाना है। अब सर्दी का मौसम हाँ। और वो कह रहा है जी कि मैंने तो ये दरवाजे और खिड़कियां तब्दील करवानी है, इसलिए मैं ये उतार रहा हूं, आप मकान खाली ना करें। उन्हें सारियां खिड़कियां दरवाजे उतार के खोती रेड़ी ते लद्दे ते लैके निकल गया। उसके बाद वो आया ही नहीं। इसे कहते हैं तू शेर है तो मैं फिर सवा शेर। सवा से। किराएदार ने सोचा होगा कानून तो है ही ये कि सर्दियों में किराए से बेशक जितना मर्जी तंग कर लो। उसने किराया देने की बजाय ना जी उन्हीं पैसों का को सूप पी लिया होगा, तो फिंगर फिश खा लिए होंगे, बारबेक्यू कर लिया होगा। लेकिन मालिक मकान ने कहा कि सोनिया मैं भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेड़ा हुआ। उसने सारे सर्दी रोकने वाले जो थे ना जी दरवाजे खिड़कियां वो उतारे, खिड़कियां उतारी और लेके निकल गया। एक आध उसकी कोई खिड़की टूटी हुई थी, तो उसने उसको बता के ना जी यह खिड़की देखो खराब हो गई है और ये सारी ठीक नहीं रही, इसलिए मैं ये उतार रहा हूँ। मुझे वो पिंड की लारी याद आ गई, जो सर्दियों में किसी लारी में बैठ के पिंड जाते थे ना, उसके शीशे नहीं थे होते, ये अंदर सारी सवारियां बेचारियां इंजन कर रही हैं। उसका मकान उसने पिंड की लारी बना दिया। ऊपर इतनी ठंड, सर्दी तो ऐसे उसके घर में घुस रही है जैसे फौजें नहीं किले की दीवार तोड़ के अंदर आती। तो फिर अजीजी किराएदार ने घर खाली कर दिया। नहीं जी किथों, वो भी क्यों को गोगेर का सी ना। उसने दरवाजों खिड़कियों के ऊपर चादरें लटका ली हैं और अभी तो अंदर बैठा हुआ है। होली होली ओदे बेचारे दे ठंड नाल दंद वज के जो तो सारे लथ जाणगे। फिर वो या तो कहेगा कि आ जा यार आके किराया ले जा, कला ना आवी, सारियां दरवाजे खिड़कियां लैके आवी।